स्वागत है सभी का। भू धातु के विभिन्न लकारों में विविध रूपों की सिद्धि प्रक्रिया तथा उससे संबद्ध सूत्रों की व्याख्या से संबंधित व्याख्यान माला में आज हम भू धातु के आशीर लिंग लकार में सिद्धि प्रक्रिया को समझेंगे। यह पहले ही ज्ञात हो चुका है कि लिंग लकार दो प्रकार का होता है, विधि आदि अर्थों में विधि लिंग लकार तथा आशीर्वाद अर्थ में आशीर लिंग लकार की प्रवृत्ति होती है। आशीर लिंग में भू धातु के रूप होते हैं भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, भूयाह, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। सर्वप्रथम भूयात, प्रथम पुरुष एक वचन में भूयात रूप की सिद्धि प्रक्रिया में भू धातु से आशीर्वाद अर्थ में आशीषी लिंग लोटो सूत्र से लिंग लकार की प्रवृत्ति हुई। लिंग के स्थान पर प्रथम पुरुष की विवक्षा में तिप आया। तिप में भी प की संज्ञा और लोप करके ती शेष बचा। ती के इकार की भी इतश्च से इकार का लोप हो गया, स्थिति हुई भूत। अब यहाँ पर तिप की तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा थी, किंतु उसे बाधित करके यहाँ आर्धधातुक संज्ञा की जा रही है, जिसके लिए सूत्र है लिंगाशिषि। इसका अर्थ है कि आशीर्वाद में लिंग के स्थान पर होने वाला तिंग आर्धधातुक संज्ञक हो। यहाँ आशीर्वाद अर्थ में तिंग को आर्धधातुक कर दिया गया। यदि वह सार्वधातुक रहता तो कर्तरी शप सूत्र से यहाँ शप की प्राप्ति हो जाती, किंतु यहाँ शप को बाधित किया गया है और लिंगाशिषि से उसे आर्धधातुक करके यहाँ शप की प्रवृत्ति का प्रसंग नहीं होगा। इसके अनंतर यासुट परस्मयी पदेषु उदात्तो गिच सूत्र से यासुट का आगम हो जाता है। स्थिति होगी भू यास त। यासुट में उठ का लोप हो गया, यास प्रवृत्ति में आया, भू यास त। यासुट परस्मयी पदेषु उदात्तो गिच सूत्र से यासुट ङित था, किंतु यहाँ इस प्रसंग में उसे कित कहना अभीष्ट है। अतः किदाशिषि सूत्र से, किदाशिषि इस सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में यासुट का आगम कित हो, ऐसा आचार्य ने निर्देश दिया है। तो अब स्थिति हमारे पास हो जाती है भूयास्त। यहाँ न तो अदंत अंग है और न ही लिंग सार्वधातुक है, अतः अतो ये यह की प्रवृत्ति नहीं होगी। भूयास्त इस स्थिति में यास के सकार और तकार की हलोनंतराह संयोग से संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा होने पर संयोगांतस्य लोपः सूत्र से इसके लोप की प्राप्ति होती है, तकार के लोप की प्राप्ति होती है, किंतु उसका भी एक अपवाद सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, स्कोह संयोगाद्यो रन्ते च। इस सूत्र के अनुसार पदांत में या झल परे होने पर संयोग के आदि वाले सकार एवं ककार का लोप हो जाता है। पदांत में या झल परे होने पर संयोग के आदि वाले सकार एवं ककार का लोप हो जाता है। अतः स्कोह संयोगाद्यो रन्ते च सूत्र से यास के स का लोप होकर स्थिति बनी भू यात। अब इस स्थिति में यात इस आर्धधातु के परे रहते सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र से इगंत अंग भू के उकार को गुण की प्राप्ति हो रही थी, किंतु एक सूत्र किंगिति च, इस सूत्र से इसका भी निषेध हो गया, गुण का निषेध हो गया। इस सूत्र का अभिप्राय है गित, कित और गित को मानकर इग लक्षण गुण या वृद्धि नहीं होते।
गित कित गित को मानकर इकह इस प्रकार कहकर प्राप्त हुए गुण और वृद्धि नहीं होते। जहाँ इकह पद का निर्देश करके गुण वृद्धि का विधान करे उसे इगलक्षण गुण वृद्धि कहते हैं। उसी इगलक्षण गुण वृद्धि का यहाँ इस सूत्र से निषेध किया जा रहा है। इस प्रकार भूयात में किदाशिशी से कित है, तो यहाँ पर भी सार्वधातु का अर्धातुकयोः से प्राप्त होने वाला इगलक्षण गुण किंगिति च सूत्र से निषिद्ध हो जाता है और भूयात पद सिद्ध हुआ। भूयास्ताम में भू धातु से आशीर्लिंग प्रथम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में तस, उसे ताम आदेश और आर्ध धातुक हो जाने के कारण यहाँ भी शप का अभाव, यासुट का आगम और कित्व के कारण इगलक्षण गुण का निषेध होकर रूप सिद्ध होता है भूयास्ताम। भूयासु प्रथम पुरुष बहुवचन में भू धातु से आशीर्लिंग और प्रथम पुरुष के बहुवचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर झी आदेश। यहाँ झी भी आर्ध धातुक है, शप का अभाव होगा और यासुट का आगम हो जाएगा। झेर जुस से झी को जुस आदेश, अनुबंधों का लोप और यासुट के कित्व के कारण सार्वधातुक अर्धातुकयोः से प्राप्त इगलक्षण गुण का निषेध और अंत्य सकार को रुत्व तथा रेफ को विसर्ग करके भूयासुः प्रयोग सिद्ध हुआ। मध्यम पुरुष एक वचन में भूयाः रूप बनता है। यहाँ भू धातु से आशीर्लिंग और मध्यम पुरुष एक वचन में सिप में सी शेष हुआ और उसके इकार की भी इतश्च से इकार का लोप कर देने पर भू सी। आर्धातुकत्वात् यहाँ भी शप का अभाव और यासुट का आगम, यासुट के कित्व के कारण इगलक्षण गुण का निषेध होकर भूयास यह स्थिति बनी। अब संयोगाद्योरन्त्ये च सूत्र से संयोग के आदि सकार का लोप करके स्थिति हुई भूयास। इसको संयोगाद्योरन्त्ये च से दोनों स जिसकी संयोग संख्या है उसमें आदि सकार का लोप करके अंत्य सकार शेष बचता है, स्थिति हुई भूयास। उस अंत्य सकार को भी रुत्व और रेफ को विसर्ग करके भूयाः प्रयोग सिद्ध हुआ। भूयास्तम मध्यम पुरुष के इस द्विवचन के इस रूप में थस को तम आदेश करके शेष प्रक्रिया पूर्ववत समझ लेनी चाहिए। भूयास्त मध्यम पुरुष बहुवचन में भी थ को त आदेश करके सामान्य है, प्रक्रिया पूर्ववत है और वह सिद्ध हो जाएगी। भूयासम उत्तम पुरुष एक वचन में भी मिप को अम आदेश विशेष है। यहाँ पर मिप को अम आदेश तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से मिप को अम आदेश करके भूयासम रूप सिद्ध होता है। भूयास्व एवं भूयास्म उत्तम पुरुष के द्विवचन एवं बहुवचन में वस और मस आते हैं। वहाँ पर वस और मस के सकार का नित्यम गितः से लोप हो जाता है और आशीर्लिंग में भूयास्व एवं भूयास्म रूप सिद्ध हो जाता है। आशीर्लिंग के रूपों का उदाहरण बनेगा, जैसे तव पुत्रः चिरंजीवी भूयात्, त्वं चिरायुर्भूयाः, वयं भूयास्म सर्वदा। इस प्रकार के उदाहरण समझ लेने चाहिए। यहाँ ध्यातव्य है कि आशीर्वाद के अर्थ में लोट लकार का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए त्वं चिरंजीवी भव, तव पुत्रः चिरंजीवी भवतु, यह रूप भी प्रयोग में आएगा। तो इस प्रकार आशीर्वाद के अर्थ में लोट एवं लिंग लकार
की प्राप्ति होती है। लोट लकार की प्रक्रिया हम जान चुके हैं। आज हमने लिंग लकार, आशीर्वाद अर्थ वाले लिंग लकार की रूपों की सिद्धि प्रक्रिया समझी। आप देख रहे होंगे कि इसमें पूर्व की में भी प्रयुक्त सूत्रों का प्रयोग बार बार हो रहा है। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह रहता है कि पूर्व के वीडियो का भी अवलोकन, पूर्व के व्याख्यानों का भी अवलोकन अवश्य करें, जिससे गति में निरंतरता बनी रहे और सिद्धि प्रक्रिया को अधिगम में सौकर्य हो सके। अग्रिम व्याख्यान में लुंग लकार की सिद्धि प्रक्रिया के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।